कहाँ चल रहे थे? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। अब बात करते हैं ये 44 है, ये कैसे होती है? यहाँ से अपने एग्जाम में पूछना, यहाँ से आपके एग्जाम में इस तरह पूछेगा, स्पर्श व्यंजन पूछ सकता है कितने होते हैं, पुष्प व्यंजन पूछ सकता है, अंतस्थ व्यंजन पूछ सकता है, मिश्रित पूछ सकता है, या आपसे अयोग भाव पूछ सकता है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ एक कंसेप्ट से ही आपको 38 क्वेश्चन, तो अपन उसको इसी तरह पढ़ेंगे जिससे अपने सारे क्वेश्चन क्लियर हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो मैंने बताया आपको हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 40। इसमें से जो होते हैं 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 33 क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर की बात करूं तो 11 कौन कौन से होते हैं? देख लीजिए, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, और औ। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं 11 स्वर। अगर मैं बात करूं आपसे व्यंजन की, तो व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ई, च, छ, ज, झ, ढ, ढ, द, ण, प, ब, ब। ये होते हैं आपके एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर लास्ट लाइन विजिबल नहीं है, तो आप ऊपर लिख देंगे? प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? व्यंजन। अपन ने व्यंजन कितने लिखा है? 33। और ये कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, जब अपन आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ से याद रखना है, क्योंकि अगर इसके बगैर आपकी संधि समझ में नहीं आए। क्या कंसेप्ट याद रखना है? ये क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट वाले वर्ण कौन से हैं? क, च, ट, क, प। ये कौन से वर्ण होते हैं? सेकंड वाले। ये क्या? ये वर्ण कौन से होते हैं? थर्ड। ये होते हैं फोर्थ, और ये होते हैं फिफ्थ। जिसको बोलता है पंचमाक्षर। क्या बोला जाता है? पंचमाक्षर। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ग, इसको बोलते हैं सेकंड वर्ग, इसको बोलते हैं थर्ड वर्ग, इसको बोलते हैं फोर्थ वर्ग, इसको बोलते हैं फिफ्थ वर्ग। ये अपना संधि में काम आए। ठीक है, तो आपको अभी इतना याद रखना है
कि जो अपन बात कर रहे हैं व्यंजन की, और व्यंजन कितने हैं? 33। तो ये पांचों जो प्रकार हैं, जो 5 प्रकार के हैं, ये का, चा, टा, ता, पा, तो इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अंतस्थ व्यंजन। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? य, र, ल, व। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। लक्षिता कुछ पूछना चाह रहे हैं? लक्षिता? लक्षिता आपने हाथ खड़ा कर रखा है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ओके, ठीक है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन ये भी कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। 4 भी होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, और 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तीनों स्तर, दंतास, मूर्धास और तालुस। ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, और स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई? देखिए, टोटल की बात करें अपन तो कितनी हो गई? 25, 4 और 4, कितनी हो गई? 33। तो अपने जो व्यंजन कितने हैं? 33, और स्वर कितने हैं? 11। अब बात करते हैं, जो ये 33 व्यंजन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। किस तरह आएगा? बात सुनना मेरी गौर से। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल पूछेगा आपसे। अगर वहां पर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो मूल शब्द, तो आपको याद रखना है जो मूल वर्ण है वो तो क्या है? यही है 33। और वहां आपको पता क्या मिलेगा ऑप्शन में? 33 मिलेगा, 37 मिलेगा, ठीक है, और आपको 36 मिलेगा, और एक संकर मिल जाएगा। अब वहां पर अपन समस्या क्या होती है, अपन जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो अपन पूरी नहीं पढ़ते हैं क्या लिख रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना, आपको मूल शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, अपन को दिमाग में होता है ये पूछ रहा है अपन से व्यंजनों की संख्या। और व्यंजन संख्या अपन क्या लगाते हैं? स्पर्श व्यंजन 25, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 3 संयुक्त व्यंजन। और तो वो 3 संयुक्त व्यंजन याद होते हैं, तो भैया 36 हो गए। सही है। बहुतों को 4 होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मिश्रित नहीं, संयुक्त नहीं है। और
टीचर संयुक्त में लिखवा देते हैं, तो वो सोचते हैं 37 हो गए। तो अपन को यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे पूछे मूल व्यंजनों की संख्या तो कितनी होगी, 33। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर मूल वर्ण पूछ ले आपसे तो क्या करोगे, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर इस तरह पूछ ले, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 25 कैसे, स्वर ऐड कर देंगे सर, स्वर ऐड कर देंगे 11। हाँ देखो, मूल अगर आपसे पूछ रहा है मूल वर्ण, कुल मूल वर्ण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, कुल मूल वर्ण में स्वर कितने हैं अपने, 11, और व्यंजन कितने हैं, 33। मूली तो है तो कितने हो गए, 44। अगर आपसे पूछे हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो 44, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33, अगर हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी है, 11। टीचर क्वेश्चन बन गए, इसे कुछ भी पूछ सकता है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की तो होगी 44, मूल व्यंजनों की 33, मूल स्वरों की 11। अगर आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं तो होते हैं 11 लव। अगर आपसे पूछा जाए उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं तो होते हैं स स श ह। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो वो होती है 25। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है आगे। अगर आपसे अब दूसरा इसके बाद क्वेश्चन बन जाता है, मूल की तो बात कर ली, अगर आपसे पूछ ले हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है वो भी समस्या हो जाती है। तो इसके बाद अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया सब नहीं है, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, अब मूल शब्द नहीं है, क्या नहीं है, मूल शब्द हटा दिया है। क्या पूछ रहा आपसे, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में आपको मिलेगा, कई बार तो इस तरह मिलेगा 47, 44, 46, 48, इस तरह मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 47 करना है। क्या करना है, 47। और कई बार आपके जो एग्जाम आएगा उसमें आपको 47 दिया ही नहीं होगा, और वहां पर क्या दिया होगा, 52। ठीक है, तो अपन को क्या लगाना है, ऑप्शन 52। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, 52 कैसे होती है और 47 कैसे होती है। सबसे पहले अपन देखे थे 47 में, अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, अपन ने अब तक पढ़ा है 25 क्या है यहाँ पर, स्पर्श व्यंजन, 4 क्या है, उष्ण व्यंजन, और 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब इसी क्रम में देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं
तो 4 बोल दो या 3 बोल दो, संयुक्त व्यंजन होते हैं 3। 3 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से क्या अभिप्राय है? संयुक्त व्यंजन से अभिप्राय है कि जो क्या किया जा रहा है, जो दो व्यंजन है, क्या है? जो दो व्यंजन मतलब संयुक्त उसी को बोलेंगे जब दो को जोड़ दिया जाता है। जहां पर दो व्यंजनों को जोड़ दिया जाता है उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। वो कौन कौन से हैं? छ, छ, त्र, ज्य। कौन से हैं? छ, त्र, ज्य। अब बात करते हैं, अगर आपसे डीप से क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा। अगर आपसे डीप में से पूछा जाएगा क्वेश्चन बनेगा यहां से, और पूछा जाएगा आपके छ वर्ण का निर्माण किन वर्णों से मिलकर हुआ है, यहां से पूछा जाएगा। और छ का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है का प्लस श। ये तो क्या स्वर है? व्यंजन अगर पूछे तो ये कौन से आएंगे? ये लिखा मिलेगा आपको, का श। अगर त्रय का पूछा जाए तो त्रय किससे मिलकर बना है? ता और रा से। अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानी, जिसको बोलते हैं ज, शुद्ध इसका उच्चारण क्या है? ज। तो यह किससे मिलकर बना है? यह बना है ज और य। इससे बात क्लियर हुई? संयुक्त व्यंजन में छह कैसे बनाए? क और श से मिलकर, त्र, ता और रा से मिलकर, ज, जय और या से मिलकर। अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी है? 3। इसके बाद आता है, एक आता है मिश्रित वर्ण। कौन सा आता है? मिश्रित वर्ण। और मिश्रित वर्ण की जब अपन बात करते हैं तो उनकी संख्या है 1। मिश्रित वर्ण कौन सा होता है? मिश्रित वर्ण आप देखते ना, लिखते हैं श्री श्री फलाना, देखते ना, श्री फलाना, श्री वेद प्रकाश, श्री राहुल, श्री सोहन, श्री मोहन। ये श्री, ये वाला श्र है। ये कैसे बना है? ये विस्तृत वर्ण है, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से बना है? श और र। इसकी संख्या होती है 1। मिश्रित वर्ण की संख्या होती है 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 3। अगर आपसे पूछे ऑप्शन में आपके क्या हो, ऑप्शन में 47 दे रखा हो, तो अपन को क्या गणना करनी है? 25, 4 29, 4 33 और 3 36। 36 और कितने हैं इसमें? 11 स्वर हैं। 36 और 11 47। ठीक है, तो 47 कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, ये होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 3 संयुक्त व्यंजन और 11 स्वर। ये मिलकर बनाते हैं 47। इसको बोलते हैं कुल वर्णों की संख्या। अगर आपके एग्जाम में 47 ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है? 52 लगाना है। और 52 कैसे बनते हैं?
वह भी देख लेते हैं। एक होता है मिश्रित वर्ण, इसके बाद दो होते हैं अयोगवाह। कौन से होते हैं? दो वर्ण होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? आप पढ़ते हो अंग, अहा, ये वाले। इन वर्णों को क्या बोला जाता है? अयोगवाह। ये होते हैं दो। इसके बाद दो वर्ण ही होते हैं जिनको बोलते हैं उच्छिष्ट वर्ण। बहुत पूछ जाता है एग्जाम। उच्छिष्ट वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन में लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा उच्छिष्ट वर्ण कौन से हैं। उच्छिष्ट वर्ण को ही दूसरा नाम अगर इसका क्या है? ताड़न जात। उच्छिष्ट वर्ण को ही क्या बोलते हैं? ताड़न जात बोलते हैं। और उच्छिष्ट वर्ण को ही क्या बोलते हैं? द्वि स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। जो उच्छिष्ट वर्ण है वो भी, उनकी संख्या कितनी होती है? दो। उच्छिष्ट वर्ण, इनको ही बोल देते हैं ताड़न जात वर्ण, और इनको ही बोल देते हैं द्विस्पर्शी, द्विस्पर्शी वर्ण। कौन कौन से होते हैं? संख्या कितनी है इनकी? दो। होते कौन से हैं? ड और ढा। इनमें फर्क, और ड और ढा में फर्क क्या है? संयुक्त व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में और इनमें स्पर्शी व्यंजन में क्या फर्क है? उनके अंदर बिंदी नहीं लगी होती है, इनके अंदर बिंदी लगी होती है। क्या लगी होती है? बिंदी लगी होती है। इनके नीचे क्या लगी होती है? बिंदी लगी होती है। जो स्पर्श व्यंजन में मैंने लिखा है उसमें बिंदी नहीं लगी रहती है, वो ड है और ढ है। ये डा ढा है, ठीक है। इनके अंदर क्या लग रही है? बिंदी लग रही है, तो इनको क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट वर्ण, ताड़न जात वर्ण, द्विस्पर्शी। इनकी संख्या होती है दो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब इनको जोड़िए आप। 47, एक पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। 47 कितने हो गए? वर्ण हो गए। इसके बाद दो कितने हो गए? अयोगवाह। अयोगवाह हो गई दो। दो हो गए उच्छिष्ट वर्ण। और एक हो गया मिश्रित वर्ण। कितने हो गए भाई बताइए? 47, 49, 51 और 52। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 47 है, 47 तो 47 लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में मूल कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। ये पता चल गया आपको, ठीक है। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। जो आज पढ़ाया उसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं से कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा भी हो कहीं से कुछ समझ में ना आया हो। सर सर ये रोशनी उच्चित को वर्ण की बात का बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। क्या बता दूं? ये उच्चित वर्ण और ताड़न जात व्यंजन जो आपने अभी बताए थे ना, उसके बाद से। हाँ देखिए, हिंदी वर्णमाला में 47 तक तो आपका क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दो वर्ण होते हैं उच्छिष्ट वर्ण। उपक्षिप्त वर्ण और जो स्पर्श व्यंजन है, इनमें अंतर है। जो स्पर्श व्यंजन है उसमें लिखा जाता है ड और ढ। इसके अंदर बिंदी नहीं होती है, डे ढे है, ये ड ढे, ये डा ढा है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेगी आपको? बिंदी मिलेगी। ये पढ़ाऊंगा कि ये कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या मिलती है, ये वर्ण अलग है, ये वर्ण अलग है, लेकिन अपन अब तक तो यही करते आए, एक ही वर्ण मानते हैं। अपन तो जहां मन करता है वहीं बिंदी लगाते हैं और जहां मन करता है नहीं। ठीक है? अब ध्यान रखना है बिंदी कहाँ लगेगी और बिंदी कहाँ नहीं लगेगी। ठीक है ना? ये ड ढ डैड है, इसमें बिंदी नहीं लगती है, इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और ये है उच्छिष्ट वर्ण जिनको ताड़न जात बोलते हैं, जिनको ही क्या बोलते हैं, द्विस्पर्शी। ये भ्रम पाल लेना कि उच्छिष्ट वर्ण ने बताया सर ने, वहां पर कुछ भी पूछ सकता है, कोई एग्जाम है, द्विस्पर्शी पूछ सकता है, द्विस्पर्शी वर्ण किसे कहते हैं, उसी के नाम है, उच्छिष्ट उसी का नाम है, ताड़न जात उसी का नाम है, और द्विस्पर्शी उसका नाम है। एक होता है मिश्रित वर्ण। मिश्रित वर्ण कैसे बनता है, स और र से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं मिश्रित वर्ण। इसके बाद दो होते हैं अयोगवाह। जो अयोगवाह वर्ण है, अंग और अह, इसको बोलते हैं अयोगवाह। जब अपन इनको मिलाते हैं 47 वर्ण, अयोगवाह 2, उच्छिष्ट वर्ण 2 और मिश्रित वर्ण 1, तो इनकी संख्या कितनी आती है, 52। अब कोई दिक्कत? सर एक क्वेरी थी, हाँ जब भी बताओ। कुल वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो सर हमें 47 मार्क करना है ना एग्जाम में। देखो और मैं अगर बता चुका 47 हूँ ऑप्शन में आपको। नहीं होगा, 47 ऑप्शन में नहीं होगा तो हमें 52 अगर होता है तो उसे मार्क करना है ना। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपके ऑप्शन में एक ही होगा, या तो 47 होगा या 52 होगा, दो वो नहीं देगा। अगर वो दो दे देगा तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा, आरपीएससी ऐसा नहीं करेगा। वो आपको एक देगा, या तो 47 देगा या 52 देगा। अगर 47 ऑप्शन में है तो 47 लगाना है, 47 नहीं है 52 लगाना है। ठीक है, एक ही मिलेगा। और कोई कह रही, ओके सर। और किसी को कोई दिक्कत जो आज पढ़ाया है, एक रिवीजन कर देते हैं क्या क्या पढ़ाया अपन ने अब तक। अपन ने आज एक चर्चा की थी छोटी सी हिंदी शब्द की, जो मैंने आपको बताया था हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फारसी भाषा से। फारसी 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 ईरानी। अगर आपसे पूछे जाए पहला क्वेश्चन हिंदी शब्द कहाँ से बना है, उत्पत्ति स्थान क्या है, फारसी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा लिपि किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसे क्या कहते हैं, जो सांकेतिक चिन्हों को लिखित रूप में क्या कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें लिखा हुआ लिपि, भाषा, व्याकरण, तो वो क्या होगा, लिपि। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ। तीसरा क्वेश्चन बनता है वर्णमाला से, और वर्णमाला से क्या बनता है, आपको पूछ लिया जाता है कि जो इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, इसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, सूक्ष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है। फिर आपसे पूछा जाता है इसमें कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है। अगर और भी पूछेगा तो फिर आपसे पूछेगा उच्छिष्ट वर्ण किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, मिश्रित वर्ण कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, और आपसे पूछ सकता है कुल वर्णों की संख्या कितनी है, और 47 या 50। यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, यहाँ तक बताइए किसी को दिक्कत हो नहीं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल, किसी को कोई क्वेरी हो तो बता सकते। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में तो आया ना सबको, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।